तो गाइस जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा था, मेरे मामा की बारात निकल चुकी थी गांव से और हम बारात लेके पहुंच गए थे दुल्हन के गांव। सो यहाँ थोड़ी बहुत मस्ती की, हमने डांस वगैरह किया और पंडित जी के कोलैब के साथ हमने जैसे कि व्लॉग खत्म किया था। सो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये तूने व्लॉग में डाला, ये तूने मैं कॉपीराइट लगवा दूंगी। अब तो गाइस मेरे पे वो जानलेवा हमला किया गया ये। तो यहाँ पे हो रहा है दूल्हे का स्वागत और स्वागत के रूप में दुल्हन की साइड की जो औरतें होती है ना, वो गाती है शगुन के गीत, उसे कहते हैं गिदाड़। तुम मिठा के गरम छा? हाँ बेवली को देखता हूँ। अंदर हमारे यूट्यूबर आएंगे। कहाँ है मामी? वहाँ देख, वो मामी मामी पहला अच्छा सुरा। देख लो गाइस, दुल्हन तो तुम्हें मैंने पहले ही दिखा दिया और बाहर से मौसी आवाज लगा के आ रही थी कि यूट्यूबर साहब आ रहे हैं। अच्छा तो अब मौसी भी अंदर आ चुकी थी, तो भाई दुल्हन अब पैर छूने लगी थी उनके। सबसे बच जाऊंगा, इससे बचना मुश्किल है भैया। माय डियर जीजा जी की ओर फोन घुमाना तो मैंने बाल लिख ली डायरी में बिल्कुल। सबसे बच जाएंगे लेकिन छोटा सा। सबसे बच जाएंगे लेकिन साले से नहीं बचेंगे। आप तो देखिए वो कमीना साला। माय डियर जीजा जी। अब भाई खाना खा रहे हैं मामा और मामी। खाना वगैरह भाई स्टार्ट हो चुका है, सो हम पहले खाना खाएंगे फिर होगी जयमाला। तो भाई दूल्हा दुल्हन का खाना हो रहा है यहाँ पे। दूल्हा दुल्हन प्लस सालियाँ। दूल्हा दुल्हन प्लस सालियाँ प्लस हम खा रहे हैं खाना। तो कितना खाएगी भैंस? अगर ये तूने व्लॉग में डाला, ये तूने मैं कॉपीराइट लगवा दूंगी। सॉरी सॉरी सॉरी। अब तो गाइस मेरे पे वो जानलेवा हमला किया। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये ब्लॉग में पक्का आएगा अब तो। आज कई दिनों बाद मुझे पहली बार सही खाना मिलने वाला है, मगर मुझे डर है कि कहीं मेरा खाना छीनने बिन बुलाए मेहमान यहाँ ना आ जाए। खरगोश तो पकने लगा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, मगर ये गंध सिर्फ मुझे ही नहीं मिल रही है। भाई मामा मेरे को सिखा रहे, थोड़ा बैंड बजाना सिखा रहे हैं। बैंड बजाते बजाते भाई उधर एक अंकल सो रखे थे तो उनको गुस्सा आया थोड़ा। ठीक है। जयमाला के लिए भाई दुल्हन भी आ चुकी है और दूल्हा भी रेडी है, इनको पिक कर रहा है। देखो गाइस मामा के चेहरे पे स्माइल देख सकते हो आप। ये मामा की दो सालियाँ। गाइस जयमाला होने जा रहा है। भाई यहाँ पे पटाखे फोड़ने की तैयारी हो रही है, जो भी कहते हैं नाम मुझे नहीं पता। एक यहाँ से फोड़ेंगे, एक वहाँ से फोड़ेंगे। और पता है मैं जितनी भी शादी में गया ना गाँव की, एक ना एक पटाखा भाई फूटता नहीं है। या तो इस साइड वाला नहीं फूटेगा या तो उस साइड वाला नहीं फूटेगा, क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ करता ही है। देखना पक्का होगी देखना। तो भाई हमें जूतों की रखवाली भी करनी है, ये मैं अपने मामा को बता रहा हूँ। ये भी मेरे मामा ही लगते हैं, तो हमें जूतों की रखवाली करनी पड़ेगी। डाल दिया भाई तुम उनको मारते हैं। मुँह पे मत मारना भी। भाई तुम्हारे भाई की बात सच हो गई, देखा वो वाला पटाखा नहीं फूटा, क्योंकि भाई मुझे एक्सपीरियंस है भाई। इसे में मैंने जितने भी गांव की शादी अटेंड किया ना, लगभग मतलब एक ना एक रह जाता है भाई इसे में। अरे गुलाब थोड़ा झुको यार। पापा देख रहे हो कैसे खतरनाक बता रहे हैं।
भाई मैं तो चला अब डांस करने, क्योंकि भाई मेरे थलवलाट बलबलाट सब हो रही है डांस करने के लिए। भाई ये इनका हुक स्टेप कर रहे हैं। ये है भाई मेरे नाना और छोटे नाना, तो तुम्हें इंट्रोडक्शन करवाई देता हूँ थोड़ा बहुत ही। और ये है मेरे मौसा और मौसी जी और उनके लड़का लड़की, और ये है मामा की क्रिकेट टीम के यूके वॉरियर्स। ले यार ले। थोड़ा भाई मम्मी की भी फोटो शूट करना पड़ रहा था, नहीं तो फिर मम्मी बोल रही थी, मुझे गाली दे रही थी। एंड ये कुछ गांव के लौंडे मोंडे। इस नर को एक मादा की तलाश है, जिन पंखों को ये इतना फैला रहा है। सॉरी। भाई छोटे मामा की चुल देखो, बीच में घुस रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई यहाँ पे ना ऐसे गाने गाने में ना चिढ़ाया जाता है दूल्हे को लेकर और पंडित जी को लेकर, मतलब ऐसे जैसे पंडित के साथी वैसे जंगल के हाथी है ऐसे ऐसे कहते हैं। तो हमारे साइड से छोटे नाना बोल रहे हैं वहाँ पे, और एक मेरे मामा है इस्सू मामा उनको मम्मी बुला रही है क्योंकि वो शायरी मारते हैं, लेकिन उस समय उनकी शायरी आ नहीं रही। अरे मामा बोले यार। जैसे दो की लाल वैसे संगियों के गाथ। मैं पूजा वगैरह चल रही है अभी तो फिलहाल। मन से, शारीरिक से, सामाजिक से, पारिवारिक से काम भी कोई। पंडित जी यहाँ पे थोड़ी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। पंडित जी थोड़ा ना वो बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, जैसे हम बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं, तिजोरी में अपने पैसे रखते हैं संभाल के, वैसे ही उन्होंने अपनी बेटी रखी है संभाल के वगैरह वगैरह। तो थोड़ा बहुत मतलब बता रहे हैं, समझा रहे हैं। सो अभी हो रहा है सिंगाड़ा। अच्छा 16 सिंगार हो रहे हैं। 16 सिंगार हो रहे हैं। अच्छा अब दुल्हन इस साइड आएगी और दूल्हा जी, अच्छा दूल्हा भी इस साइड होगा। तो भाई दुल्हन इस साइड आ गई है, इसका मतलब है दुल्हन के जो पापा है ना, उन्होंने सौंप दिया दूल्हे को। भाई मौसा जी वहाँ से कोट ऐसे ठीक करके आए, क्या स्टाइल मार के देखा। और ये भाई पता इनको रहा नहीं जाता, चाहे बैंड वाला बजाए ना बजाए, तुम खुद ही बजाने लग जाओ बस। बजाओ। तो भाई 5 बज रहे हैं और 6:30 बजे तक होगा खत्म वगैरह। अच्छी तो लग रही है भाई। कमेंट में बताना मेरी मौसी कितनी प्यारी लग रही है। ठीक है समरिया। गाइस ये मैं सामान रखने जा रहा हूँ विश्राम घर में। पूरा विश्राम घर हमारा दिखाइए। कैमरामैन मामा के साथ ब्लॉगिंग जारी रहेगी। भाई देखो स्काई शॉट्स आ चुके हैं, अभी इन्हें फोड़ेंगे बाद में। बिल्कुल चुप। अब ये एक दूसरे को जूठा खिलाएंगे। एंड तेरो जूठो मैंने खची माया ने खिलायो, समझने वाले समझ जाओ भाई। अब गाइज ये वाली रस्म ना कुछ सौतन से रिलेटेड होती है। अब ये उतना मुझे पता नहीं है। इन्होंने पंडित जी ने ना ये जो खिलौने होते हैं 7 गुच्छे इसके, मतलब 7 ऐसे बना रखे हैं, जो 7 सौतन होते हैं शायद ऐसे। अब वहाँ पे ऐसे दुल्हन बैठेगी, उन्हें मतलब ऐसे पैर रख के आएगी उनके ऊपर, फिर दिया बुझाएगी। तो ये थोड़ा सौतन से रिलेटेड होती है, पर ये मुझे पता नहीं उतना अच्छे से। सिंदूर भी लग चुका है गाइस। फाइनली गाइस फेरे भी स्टार्ट हो चुके हैं अब। पंडित जी ने रस्म स्किप करवा दी हमारी, उठाने वाली है। मामा आप मत बुलाना पंडित जी को। तुम्हारे घर के पंडित जी खाली इनका भी शॉर्टकट में होगा ना। हम करने वाले नहीं देंगे शॉर्टकट में, तेरा ब्लॉग पूरा बनेगा। वो जो मेन रस्म होती है ना दुल्हन को उठा के वो रखने वाली, वही शॉर्टकट कर लधोड़ा करके आराम से। भाई पटाखे फूट रहे पटाखे। ये क्या कहते हैं इस रस्म को? क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे?
मतलब अच्छा, उस पर क्या करते हैं गाइस? इस रस्म को कहते हैं दही बेटना, यानी अपने पूरे घर को ना दुल्हन प्रणाम करके आती है दूल्हे के साथ, ऐसे चावल छोड़ के आती है। मतलब हर कमरे की, उसको क्या कहते हैं, दहलीज को, हर कमरे की दहलीज को प्रणाम करते हुए वापस जाती है। बेइज्जती करवाई आपने। एक तो आग में खिला होता है, हाँ। दिमाग डाला है। गाइस अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये चीज़ क्या हो रही है। इमोशनल टाइम भाई, विदाई का समय आ चुका है, अब थोड़ा रोना धोना होगा। लड़की वाले की तरफ से तो रो ही रहते हैं, लेकिन भाई लड़कों वाले की तरफ से भी रो रहे थे। मेरी मम्मी इमोशनल हो गई, मौसी इमोशनल हो गई, मामा इमोशनल हो गए, पर पापा ना भैया, पापा नहीं होने का इमोशनल। भाई अब ज़्यादा रोना धोना मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं खुद इमोशनल बंदा हूँ, क्या पता मैं रो जाऊँ, इसलिए अब सीधा डोली पर चलते हैं। इनको डोली में उठा के ले जाएंगे। देखो गाइस, ये है दुल्हन की डोली। जैसे हम वहाँ से दूल्हे को डोली में लाए थे, सो वैसे यहाँ से दुल्हन को डोली में ले जाएंगे। इसमें एक चीज़ और होती है कि मतलब दुल्हन को ले जाते हैं फिर वापस लाते हैं, तो 2 या 3 बार ऐसे हो जाता है, ले जाते हैं वापस लाते हैं फिर ले जाते हैं। हाँ ये कर लो पहले। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? यहीं से बैठेंगे, उधर से बैठेंगे ना अंदर को। मामी को आती है उल्टी तो हम वो मामी इसी साइड बैठेंगे, मामा बैठेंगे उस साइड। पीछे बैठे दुल्हन के भाई, 2 भाई अपनी बहन को छोड़ने आते हैं, उसे कहते हैं हमारे यहाँ मिनोई। देखो गाइस हमारी ऑडियंस कहाँ कहाँ से देख रही है हमें। फाइनली दूल्हे की गाड़ी जा चुकी है। बाय 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 टाटा। भाई मामा मेरे को ले जाने से मना कर रहे हैं। मामा आपको आपकी वाइफ की कसम यानी मेरी मामी की कसम। अब मामी देख लो, अगर इन्होंने आपकी मेरी कसम अगर कसम तोड़ी देख लेना। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। ठीक है बताना फिर। भाई मामा ने कसम तोड़ दिया है। ना मामा ने कसम, तुम भी देखो, मामी को देखो, आप भी उनके साइड हो ना। मैं कह रहा हूँ ना मामी देख लो, अब मैं दिखाऊंगा, रुको। चलो बाइक में बैठाओ। बच गए भाई, कसम बच गई। मामी बच गए, जिन्होंने बिठा लिया मेरे को आखिरकार। तो भाई इधर मम्मी हम छोले समोसा खाने के लिए रुके हैं। छोले समोसा खाएंगे फिर जाएंगे। मामा आपको समोसा नहीं है खाने का? इतना मैंने तो इतना कम गिरा रखे है, तुमने इतना ज्यादा गिरा रखे हैं। खाली बातें उड़वा लो इनसे और कुछ नहीं। कौन से मामा खिला रहे हैं भुटवा? ओए शेफ, ये मामा नबू मामा भुटवा खिला रहे हो? यकनी नहीं भेजा हूँ यार। नबू मामा अपने हाथ का भुटवा खिला रहे हैं। फोटो खींचो, वीडियो बन रही है, फोटो लो। भाई देखो 8:30 रात के 8:30 बज रहे हैं। अब बारात आई है वापस इधर, क्योंकि दिन की शादी होती है, बारात वापस आती है। तो अब जा रहे हैं नीचे को। वो छोली का जो है ना, वो उसके अंदर है खाना, दिखेगा नहीं तो। वो देखो उनके हाथ में क्या है। मामा चीयर्स, किंगफिशर। ये दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। ये भाई ये हमारे पोलार्ड है, सही में ताकतवर तो है बहुत। 2nd नंबर पे आते हैं फिर पोलार्ड में। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ये तो रहे पोलार्ड। ये यहाँ अब डोली में यहाँ से मामी को बिठा के नीचे उधर तक ले जाएंगे। क्या पोला खड़े? हाय। यहाँ पे क्या हो रहा है? दिल्ली में रात को बारात आती है, यहाँ भाई हम घर पे पहुँचने वाले हैं। तो ऐसे होता है यहाँ का सीन। देखो यहाँ से नंबर चेंज हो चुका है, अब मामा उठा रहे हैं भाई डोली, और फिर अंधेरा काफ़ी हो गया आज पता है, और नीचे तक ले जा रहे हैं पूरा। ये
भाई देखो हम पहुंच गए। अब मामा ने एक आगे से डोली पकड़ रखी है, एक पीछे से डोली पकड़ रखी है। सो अब क्या होगा, अब दुल्हन आएगी और दुल्हन के इंतज़ार में देखो यहाँ पे ना लोग भी खड़े होंगे, काफ़ी सारे हमारे परिवार के भी होंगे और गांव के भी होंगे। तो दुल्हन जब उतरेगी ना फिर सबका आशीर्वाद भी लेगी। देखो जैसे मम्मी वगैरह ये सब उधर रुके हुए हैं अभी। मम्मी वगैरह पहले आ गए शायद। हाँ सी यहाँ पर आशीर्वाद का सेशन, फोटो सेशन, फिर देन ये तो आपको पता ही होगा छत पर खाना, आपने पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो। भाई पापा तो हो गए चालू, पापा नहीं रुकने वाले। पापा की वीडियो में कट भी नहीं कर सकता, तो थोड़ा तो देखना पड़ेगा गाइस। और देखो बढ़िया डांस कर रहे हैं वैसे पापा। तो भाई मामा और मामी अब डांस करने लग गए, यानी हमारे दुल्हा दुल्हन डांस करने लग गए। फिर मम्मी भी इसको ज्वाइन कर लेती है, मम्मी भी थोड़ा साथ में डांस करते हैं। एंड देन फिर पूरी हमारी फैमिली डांस करती है। गाना हो के साथ ही हम साथ साथ है। सो थैंक यू सो मच गाइस पूरा व्लॉग देखने के लिए। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।